मैथ पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है ह्यूरिस्टिक विधि। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ह्यूरिस्टिक विधि में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? ए में है जॉन डुई, बी में है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, सी में है ब्रूनर और डी में है पियाजे। क्या पूछा गया है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक का नाम कौन है? तो वो है हमारे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है ह्यूरिस्टिक विधि को किस नाम से जाना जाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ह्यूरिस्टिक विधि को और किस नाम से जाना जाता है। ए में है व्याख्यान विधि, बी में है खोज विधि डिस्कवरी मेथड, सी में है निगमन विधि और डी में है संश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों की भूमिका क्या क्या होती है। क्या पूछा गया है? ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों की भूमिका क्या होती है। ए में है निष्क्रिय श्रोता, बी में है सक्रिय खोजकर्ता, सी में है केवल परीक्षार्थी और डी में है केवल पर्यवेक्षक। तो ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों की भूमिका होती है सक्रिय एवं खोजकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है? ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है रटकर सीखना, बी में है स्वयं खोजकर सीखना, सी में है केवल उत्तर लिखना और डी में है केवल शिक्षक पर निर्भर रहना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। स्वयं खोजकर सीखना ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। क्या पूछा गया? ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होता है। ए में है केवल व्याख्याता, बी में है मार्गदर्शक एवं सुगमकर्ता, सी में है केवल परीक्षक, डी में है अनुशासन अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है? मार्गदर्शक एवं सुगमकर्ता शिक्षक की भूमिका होता है किसमें? किस विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख गुण है। क्या पूछा गया है? प्रमुख गुण किसका? ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख गुण है। ए में है रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास, बी में है रटने की आदत बढ़ाना, सी में है केवल परीक्षा की तैयारी और डी में है समय की बचत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख गुण होता है। गुण कैसा होता है? रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है ह्यूरिस्टिक विधि किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्या पूछा गया? ह्यूरिस्टिक विधि किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ए में है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बी में है रटकर सीखना, सी में है व्याख्यान द्वारा सीखना, डी में है अनुशासन द्वारा सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उपयोग मुख्य किस लिए किया जाता है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ए में है अवधारणा की खोज एवं समस्या समाधान
अब बी में है केवल सूत्र याद कराने के लिए, सी में है केवल गृह कार्य कराने के लिए, डी में है केवल परीक्षा लेने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा मुख्यतः किस लिए किया जाता है उपयोग किया जाता है अवधारणा की खोज एवं समस्या समाधान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या पूछा गया ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ए में है प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए, बी में है केवल उत्तर याद करने के लिए, सी में है केवल शिक्षक की बात सुनने के लिए और डी में है केवल नोट्स लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या करने के लिए प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के लिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है 10 में ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख दोष क्या है। क्या पूछा गया ह्यूरिस्टिक विधि का प्रमुख दोष, यहाँ दोष पूछा गया है। तो ए में है इसमें अधिक समय लगता है, बी में है विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहता है और सी में है इसमें तर्क का प्रयोग नहीं होता है और डी में यह केवल रटने पर आधारित होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा प्रमुख दोष पूछा गया है तो प्रमुख दोष होगा इसमें अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है सीटेट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ह्यूरिस्टिक विधि क्यों उपयोगी है। ए में है यह बच्चे को सक्रिय अधिगम का अवसर देती है, बी में है इसमें पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है, सी में है इसमें गृहकार्य कम होते हैं और डी में है इससे केवल परीक्षा में अंक बढ़ाते हैं। तो क्या पूछा गया है 10 के आंसर में 11 के आंसर में प्राथमिक स्तर पर ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग किया जाता है बच्चे को सक्रिय अधिगम का अवसर देने में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है ह्यूरिस्टिक विधि में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। क्या पूछा गया है ह्यूरिस्टिक विधि में सबसे अधिक महत्व, या महत्व पूछा गया किसे दिया जाता है। ए में है शिक्षक के व्याख्यान को, सी में है विद्यार्थियों के अनुभव एवं खोज को और सी में है पाठ्यपुस्तक को और डी में है परीक्षा को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के अनुभव एवं खोज को अधिक महत्व दिया गया है किसमें ह्यूरिस्टिक विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में सही है। क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में सही है। तो ए में है इसमें नियम पहले बताए जाते हैं, बी में है विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और सी में है इसमें केवल रटना आवश्यक है और डी में है यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए है। तो नहीं, इसमें ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में सही कहा गया है कि विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है ह्यूरिस्टिक विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है। क्या पूछा गया है ह्यूरिस्टिक विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए में है आत्मविश्वास एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास, बी में है कम समय में अधिक पाठ्यक्रम, सी में है केवल परीक्षा की तैयारी और डी में गृहकार्य कम होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, आत्मविश्वास एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास क्या है सबसे बड़ा लाभ होता है किसमें ह्यूरिस्टिक विधि में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है गणित की किस प्रक्रिया में ह्यूरिस्टिक विधि सबसे अधिक प्रभावी होता है। क्या पूछा गया गणित की किस प्रक्रिया में ह्यूरिस्टिक विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ए में है समस्या समाधान, बी में है रटना, सी में है उत्तर लिखना, डी में है केवल अभ्यास कराना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, क्या है समस्या समाधान। 15 का आंसर होगा ए, सबसे अधिक प्रभावी होता है समस्या समाधान। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है ह्यूरिस्टिक विधि का संबंध क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है ह्यूरिस्टिक विधि का संबंध किस
आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण से है। ए में है रचनावादी, बी में है व्यवहारवादी और सी में है अनुशासनवाद और डी में है परिपक्वता का सिद्धांत। क्या पूछा गया है? आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या है? रचनावादी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावादी। 16 का आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वह कौन सी विधि अपना रहा है? वो कौन सी विधि अपना रहा है? यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी समस्या समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वह कौन सी विधि अपना रहा है? ए में ह्यूरिस्टिक विधि, बी में है व्याख्यान विधि, सी में है निगमन विधि और डी में संश्लेषण विधि। तो हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ए, ह्यूरिस्टिक विधि अपना रहा है। अगर कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को समस्या समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है तो वो ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कर रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है, ह्यूरिस्टिक विधि में मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या है? क्या होता है? ए में है केवल अंतिम उत्तर, बी में है खोज एवं समस्या समाधान की प्रक्रिया और सी में है केवल लिखित परीक्षा और डी में है केवल मौखिक परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, खोज एवं समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ह्यूरिस्टिक विधि में मूल्यांकन का मुख्य आधार माना जाता है, खोज एवं समस्या समाधान की प्रक्रिया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, 19 की तरफ। 19 में है, सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण को ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग कब करना चाहिए? ए में है नई अवधारणा एवं समस्या समाधान के समय, बी में है केवल गृहकार देते समय, सी में है केवल परीक्षा के समय और डी में है केवल पुनरावृत्ति के समय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, नई अवधारणा एवं समस्या समाधान के समय ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करना चाहिए गणित शिक्षक को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में है, ह्यूरिस्टिक विधि का मूल सिद्धांत क्या है? ए में है स्वयं खोजो स्वयं सीखो, बी में है रटो और लिखो और सी में है शिक्षक बताए विद्यार्थी याद करे और डी में है केवल अभ्यास ही सफलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, ह्यूरिस्टिक विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो उसका मूल सिद्धांत होता है स्वयं खोजो स्वयं सीखो। क्या होता है? स्वयं खोजो स्वयं सीखो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग नीचे इनका आंसर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग सारे आंसर मिला सकते हैं देखकर और मिला के मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपका 20 में से कितना सही हुआ है।